तो आज का जो इम्पोर्टेंट जानकारी वो है बेहतर रिजल्ट के लिए आपको तैयारी के लिए क्या क्या अभी करना है, साथ ही कॉपी में कितना पेजेस लिखना है और कैसे लिखना है टिप्स बताएंगे, और एग्जाम सेंटर में क्या क्या लेकर जाना जरूरी है, ताकि इन सभी चीज़ों को जानकारी रख के ही आप बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। झारखंड बोर्ड के तमाम डीएलएड साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमएसए क्लासेस डीएलएड चैनल पर। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि झारखंड डीएलएड सेशन 2021-23 का एग्जाम 10 अक्टूबर 2023 से शुरू होने वाले हैं, और हर बार की तरह इस बार भी आप लोगों को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और सजेशन दे दिया गया है हमारी तरफ से, और साथ ही आप लोगों को मैराथन क्लास भी दिया गया है। फाउंडेशन पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4, इंग्लिश का भी आज मैराथन क्लास दे दिया गया है, और बाकी पेपर भी आप लोगों को मैराथन क्लास दिया जाएगा। तो कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी आप लोगों को देना है इस वीडियो के माध्यम से, ताकि एग्जाम में आपको कैसे लिखना है, कितना पेजेस आपको लिखना है और किस तरह से लिखना है, ये सारी चीज बताएंगे ताकि एक बेहतर रिजल्ट, एक बेस्ट स्कोर कर सके। और कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स बताएंगे और एक इंपॉर्टेंट जानकारी देंगे कि एग्जाम सेंटर में क्या क्या लेकर जाना जरूरी है। ठीक है, तो ये 3 इंपॉर्टेंट जानकारी इस वीडियो में। बाकी आने वाले कल के डेट में आपको बहुत सारे वीडियो देखने को मिलेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। कल बहुत सारे आपको वीडियो आएंगे जिसमें आप लोगों को बताया जाएगा कि एग्जाम की तैयारी से रिलेटेड और भी बहुत सारी जानकारी आप लोगों को कल दी जाएगी। तो आज का जो इम्पोर्टेंट जानकारी वो है बेहतर रिजल्ट के लिए आपको तैयारी के लिए क्या क्या अभी करना है, साथ ही कॉपी में कितना पेजेस लिखना है और कैसे लिखना है टिप्स बताएंगे, और एग्जाम सेंटर में क्या क्या लेकर जाना जरूरी है, ताकि इन सभी चीज़ों को जानकारी रख के ही आप बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। तो झारखंड डीएलएड सेशन 2021-23 के तमाम स्टूडेंट्स का स्वागत है, और आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और एक कमेंट जरूर कीजिएगा। सबसे पहली बात, बेहतर रिजल्ट के लिए आपको फिलहाल के लिए क्या करना है। ठीक है, अभी आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही दिन बचा है, कल का डेट, और फिर आप लोगों का परसों एग्जाम है। तो इसके लिए आपको करना क्या है, जैसे कि जितने भी मेरे साथ स्टूडेंट जुड़े हुए हैं पिछले 6 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 10 दिन, जितने दिन से भी आप लोग जुड़े हुए हैं, उन सभी को हमारी तरफ से तैयारी कराया जा रहा है। तो अब जो है ये इंपॉर्टेंट जानकारी है एग्जाम से पहले, जिसको फॉलो अगर आप कर लेते हैं तो मुझे उम्मीद है आप लोग का एग्जाम बेहतर होने वाला है। सबसे पहले आपको करना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जिसमें 5 से 7 ईयर्स का क्वेश्चन आपको देखना है। और इसके लिए आप लोग हम पहले से ही टिप्स बताते आ रहे हैं कि आपको करना क्या है, जितने भी 5 से 6 साल 7 साल का क्वेश्चन अलग अलग पेपर का आपको जो है लिखना है कॉपी में, और उसके हिसाब से उसके अकॉर्डिंग आपको जो है तैयारी करना है एग्जाम का। तो ये आपका पहला पॉइंट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। दूसरा है कि अभी जो आपके पास टाइम है, कल का डेट और परसों तो आप लोग एग्जाम है। फाउंडेशन पेपर 1 और 2 पहला दिन होगा, जिसमें पहला दिन आपका 2 पेपर का एग्जाम होगा। ठीक है, F1 और F2, और जिसमें 10 बजे से 1 बजे आपका फाउंडेशन पेपर 1, और फिर उसके बाद लगभग शायद आप लोगों का 2 से 5 बजे ये आपका फाउंडेशन पेपर 2, यानी एक दिन में 2 पेपर एग्जाम होगा। तो अब देखिए इसमें आपको करना क्या है, अभी के लिए जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सजेशन हमारी तरफ से दी गई है उन सभी मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने नोट भी कर चुके हैं, उनको जो है एक बार फिर से रिवीजन करना है, आप लोगों को प्रैक्टिस करना है। और साथ ही प्रैक्टिस करने के साथ आपको करना क्या है कि कॉपी में जितना हो सके उसको कॉपी में लिखने की कोशिश कीजिएगा। जितना जो ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे एग्जाम में उतना ज्यादा लिख सकते हैं। तो ये 2 इंपॉर्टेंट बातें आप लोगों को ध्यान में जरूर रखना है कि जितने भी पेपर्स है उन सभी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और हमारी तरफ से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सजेशन दिया गया है फाइनल एग्जाम के लिए, उन सभी क्वेश्चन को कॉपी में नोट करने के साथ साथ आपको तैयारी करना है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग का एग्जाम बेहतर होने वाले हैं। साथ ही जो आप लोगों को नोट्स दिया गया है हमारी तरफ से, तो नोट्स को आप लोगों को पूरा तैयारी करना है। चाहे आप मेरे साथ 10 दिन पहले जुड़े हो, 15 दिन पहले जुड़े हो, या 2 महीना 1 महीना पहले जुड़े हो, सबको जिनको भी नोट्स प्रोवाइड की गई है आप लोग नोट्स का पूरा तैयारी कर लीजिएगा। और इनका अभी जो है आप लोग हर पेपर का भी रिवीजन करना है आप लोगों को। साथ ही जिनके पास नोट्स नहीं है या तो नोट्स नहीं लिए है, तो आप लोग अगर अपने से तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास होना चाहिए गाइड। कौन कौन सा गाइड, तो 2 पब्लिकेशन का गाइड आता है। एक आपका आता है नवनीत पब्लिकेशन का, और दूसरा आता है आपका भारती पब्लिकेशन का। तो ये दोनों पब्लिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है झारखंड में डीएलएड फाइनल एग्जाम की बेहतरीन तैयारी के लिए। अब इंग्लिश मीडियम के लिए क्या है, तो इंग्लिश मीडियम के लिए यही है कि झारखंड में इंग्लिश मीडियम के लिए अभी तक कोई गाइड जानकारी नहीं है, इसीलिए हमारे
द्वारा इंग्लिश मीडियम का बेस्ट नोट्स बनाया गया है, जिसके माध्यम से बहुत सारे लगभग 100 से ज्यादा स्टूडेंट्स को नोट्स प्रोवाइड किया गया है इंग्लिश मीडियम का। और हर बार इंग्लिश मीडियम का बेहतरीन तैयारी भी हमारे नोट्स से करने के साथ साथ हमारे गाइडेंस को फॉलो करने वाले इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स भी बेहतर रिजल्ट किए हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट 2 पॉइंट आपको बताएंगे, कॉपी में लिखना और एग्जाम सेंटर में क्या क्या लेके जाना है। तो कॉपी में कितना पेज लिखना है और कैसे लिखना है, चलिए आपको बताते हैं। अगर आप बेस्ट स्कोर करना चाहते हैं, अच्छे से अच्छा मार्क्स लाना चाहते हैं, ठीक है, 80% से ज्यादा, ठीक है, 80%, 82%, 85%, जहां तक मेरे इस चैनल के माध्यम से बात की जाए तो लगभग पिछले 3 सेशन में हर ज्यादातर स्टूडेंट जो है 88% तक रिजल्ट किया है। 89% सेशन 2019-21 का रिजल्ट है। इसके अलावा 80% से ज्यादा प्लस स्टूडेंट, हजारों स्टूडेंट्स जो है, 1000 से भी ज्यादा स्टूडेंट 80 प्लस जो है रिजल्ट किए हैं। तो करना क्या है, हर क्वेश्चन के आंसर आपको 3 से 4 पेजेस लिखना है। जैसे जितने भी पेडागोजी लेवल का क्वेश्चन होगा टीचिंग मेथड का, जैसे मान लीजिए फाउंडेशन, अगर बात की जाए F1, F2 जो पहला दिन होगा, उसके बाद F3 और F4, ये जो आपका 4 पेपर है, ठीक है, इसमें आपको करना क्या है, टोटल आपको 8 क्वेश्चन देगा हर पेपर के लिए। हर पेपर के लिए आपको 8 क्वेश्चन देगा। इन 8 क्वेश्चन में से आपको कोई भी 5 क्वेश्चन उठाना है, सिलेक्ट करना है और उस 5 का जो है आंसर लिखना है। और कितना लिखना है, तो 3 से 4 पेजेस लिखना है। अब 3 से 4 पेजेस, चलिए आपको समझा देता है कि पेजेस मतलब क्या है। तो चलिए यहाँ पे आपको दिखाते हैं। मान लीजिए ये कॉपी है, ठीक है, और आप लिखना स्टार्ट किए। जैसे कि देखिए यहाँ पे आपको दिखाएंगे भी किस तरह से लिखना है। तो ये हुआ आपका ठीक है पेज, ये क्या है आपका पेज। तो इसमें कितना साइड हुआ, 1 साइड और 2 साइड। तो मेरे अकॉर्डिंग ये 2 पेज हुआ। उसके बाद फिर एक आप लोग पेज लिए, तो इसमें देखिए 1, 2, तो कितना हुआ 2। तो इस तरह से आपको 2 मिला के 4 पेजेस हुआ। तो आपको यही लिखना है 3 से 4 पेज मिनिमम, मैक्सिमम आप 5, 6 जितना आपका जो है, अगर आपके पास टाइम बचेगा तो आप लिखेंगे। अब लिखने का तरीका क्या है, मान लीजिए क्वेश्चन आ गया कि शिक्षा मनोविज्ञान का क्या अर्थ है और इसकी परिभाषा और उद्देश्य को लिखने के लिए अगर आ जाए तो क्या करना है। देखिए इस तरह से पहले आपको पॉइंट करना है, ठीक है, पहले हाईलाइट करना है कि शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ, मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी। उसके बाद आपको उसका मीनिंग इस तरह से पहले लिखना है। कोई भी क्वेश्चन कि अगर महत्व या आवश्यकता या कुछ भी पूछे तो कम से कम उसका इस तरह से कुछ पॉइंट जरूर लिखिएगा, ठीक है। उसके बाद अगर आपका परिभाषा पूछता है तो परिभाषा लिखिएगा। उसके बाद देखिए पॉइंट करके परिभाषा दिया हुआ है, लेकिन आपको इतना जरूरी नहीं है, ये मेरा नोट्स है इसीलिए कंप्लीट दिया हुआ है। आपको जितना हो सकता है आप अपने शब्दों में लिखने की कोशिश करना है, ठीक है। लेकिन एक चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, जो भी आप लिखेंगे ज्यादा से ज्यादा लिखने की कोशिश कीजिए, लेकिन मीनिंगफुल होना चाहिए। और थोड़ा राइटिंग पर भी ध्यान देने की कोशिश करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट टाइम मैनेजमेंट, तो भी बताएंगे, वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति भी इस तरह से लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप लिखते हैं तो आपको मार्क्स बेहतर होगा। इसके अलावा एक क्वेश्चन आता है, मान लीजिए यहाँ पे देखिए ये वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखिए कि शिक्षा मनोविज्ञान का एक शिक्षक के लिए क्या महत्व है, अथवा शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा को किस प्रकार सहायता पहुंचाते हैं। तो मान लीजिए क्वेश्चन आ गया है, तो आपको करना है क्या है, पहले इसके बारे में यहाँ पे कुछ पॉइंट लिखना है। उसके बाद शिक्षा मनोविज्ञान की किस अनिवार्यता है, तो देखिए पॉइंट करके दिया हुआ है कि शिक्षक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान की अनिवार्यता, इस पॉइंट को याद रखना है और ये सभी चीज आपको एक्सप्लेन करना है। इसी तरह से आपको यहाँ पे देखिए एक और दिखा रहे पॉइंट, मनोवैज्ञानिक ढंग से शिक्षा के उद्देश्य निर्धारित करने में सहायक। तो इस तरह से आपको अगर आंसर लिखते हैं तो फिर आपका बेहतर स्कोर होने का पूरा चांस रहेगा। जैसा कि पिछले 3 सेशन में हमारी तरफ से तैयारी करने के साथ ही स्टूडेंट्स का बेहतर तैयारी भी हुआ है, ठीक है। उसके बाद पॉइंट वाइज जो अभी आपको समझाए कि आपको पॉइंट वाइज राइटिंग करना है, ठीक है, जिस तरह से समझा दिए। और सबसे इंपॉर्टेंट है टाइम मैनेजमेंट, ये आपके लिए बहुत जरूरी है, स्पेशली फाउंडेशन पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4, क्योंकि इसी में सबसे ज्यादा आपको लिखना है। बाकी पेजेस में आपको बाकी पेपर में क्या है, 6 पेपर जो बचेगा उसमें आपके पास थोड़ा बहुत समय रहता है, लेकिन इसके लिए आपको बहुत टाइम मैनेजमेंट रखना जरूरी है। करना क्या है इसके लिए, चलिए बताते हैं। ये चारों पेपर जो फाउंडेशन पेपर 1, 2, 3, 4 है, इसके लिए करना क्या है, आपको हर क्वेश्चन का 30 मिनट देना है। कितना मिनट देना है, हमारी तरफ से ये आप लोग के लिए सजेशन है कि हर क्वेश्चन के लिए 30 मिनट। अगर आप हर क्वेश्चन के लिए 30 मिनट देते हैं तो टोटल 5 क्वेश्चन हुआ, तो 5 क्वेश्चन के लिए आपको जो है टोटल आपका समय आपका लगेगा 2.5 घंटा। कितना, 2.5 घंटा लगेगा। 30 मिनट करके अगर आप देते हैं तो देखिए 3 घंटे का आपको एग्जाम देना होगा और 5 क्वेश्चन के आंसर आप 2.5 घंटे में लिख सकते हैं। तो इसके लिए आपको करना क्या है, 30 मिनट देना है एक क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। उसके बाद आपके पास लास्ट में बचेगा क्या करना है,
30 मिनट बचेगा। इस 30 मिनट में क्या करना है, जितने भी आप 5 आंसर लिखे हैं उसमें थोड़ा थोड़ा करके आपको करना है क्या है, जो है खाली जगह छोड़ना है बाद में लिखने के लिए, कि अगर पॉइंट आपको याद आए तो बस वो जो आपके पास 30 मिनट है उस 30 मिनट का यूज करना है उस टाइम पे। तो इस तरह से आपको आंसर लिखेंगे। तो ये मेरी तरफ से सजेशन है, बाकी आप अपने से जो भी कर सकते हैं, आपके पास बहुत सारे ट्रिक्स होगा आप लिख सकते हैं, बस मेरी तरफ से आप लोगों के लिए गाइडेंस और टिप्स है। ठीक है, तो टाइम मैनेजमेंट भी बता दिए और एग्जाम सेंटर में क्या लेकर जाना है। सबसे पहले तो एडमिट कार्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो एडमिट कार्ड ले जाना बहुत जरूरी है और मुझे उम्मीद है आप लोगों ने सभी को एडमिट कार्ड भी मिल चुका होगा। साथ ही बहुत सारे कॉलेज में रजिस्ट्रेशन स्लिप भी दिया जाता है, तो अगर आपको भी मिल गया होगा तो ये भी लेके चल जाइएगा, लेकिन इतना जरूरी नहीं है। लेकिन ये एडमिट कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। लेकिन रजिस्ट्रेशन स्लिप भी अगर आपको मिला है तो उसको भी लेकर जरूर जाना है। और तीसरा, बहुत सारे स्टूडेंट को रहता है सर आइडेंटिटी कार्ड लेकर जाना है क्या नहीं। आइडेंटिटी कार्ड मतलब कॉलेज, तो अगर आपके पास कॉलेज का आइडेंटिटी कार्ड है तो मेरा सजेशन रहेगा कि अगर आपके पास यूनिफॉर्म है, ठीक है, कॉलेज यूनिफॉर्म जो होते हैं, कॉलेज ड्रेस कोड, वो अगर ड्रेस कोड यूनिफॉर्म है तो मेरा ये सजेशन रहता है कि कम से कम पहला 1, 2, 3 आपको यूनिफॉर्म में जाना चाहिए। बाकी अगर नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यूनिफॉर्म में मेरा ये सजेशन है कि आप लोग इसको पहन के जाना चाहिए। साथ ही आइडेंटिटी कार्ड भी इस कॉलेज में जो दिया जाता है, जैसे गले में जो आपका आइडेंटिटी कार्ड रहता है उसको भी आप लोग ले जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसको ध्यान में रखना है कि इसके अलावा आपको एक्स्ट्रा कुछ भी चीज जरूरी नहीं है। बस आपको और जो इम्पोर्टेंट चीज है, जैसे कलम की जरूरत है तो कलम लेके जाना है, ये सब आपको, और एक ट्रांसपेरेंसी जो है आपका पानी का बोतल लेके जा सकते हैं, बस यही सब। बाकी बहुत सारे सेंटर में तो ऑलरेडी पानी भी रहता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सारा चीज आप लोग को ध्यान में रखना है, ठीक है, एग्जाम के लिए। तो ये रहा, बाकी अगर आपको कुछ जानकारी चाहिए होगा तो कमेंट लिखिएगा, और कल फिर आप लोगों को 2-3 वीडियो और इंपॉर्टेंट आएगा। वीडियो लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ऑल द बेस्ट एवरीवन।